नमस्कार, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज पर। मैं हूं निहारिका श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। मध्य प्रदेश में पंचायत के बाद अब नगरीय निकाय चुनाव का बिगुल बज गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर इसका ऐलान किया। प्रदेश में 2 चरणों में नगर निकाय चुनाव होंगे। पहले चरण में 133 नगरीय निकायों के चुनाव होंगे, जबकि दूसरे चरण में 214 नगरीय निकाय चुनाव होंगे। निकाय चुनाव के लिए 11 जून से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। 18 जून तक नामांकन भरे जा सकेंगे, जबकि नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 22 जून है। 6 जुलाई को पहले चरण के लिए वोट डाले जाएंगे और दूसरे चरण के लिए 13 जुलाई को मतदान होगा। 17 जुलाई को पहले चरण के चुनाव के नतीजे आएंगे। दूसरे चरण के नतीजों का ऐलान 18 जुलाई को होगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का भोपाल में भव्य स्वागत। सीएम शिवराज सहित कई मंत्रियों ने किया स्वागत। सीएम ने कहा, निकाय चुनाव में बीजेपी करेगी शानदार प्रदर्शन। इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, करोड़ों कार्यकर्ता की विचारधारा का स्वागत है। बीजेपी के लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। नड्डा ने कहा कि बीजेपी के साथ जनता का आशीर्वाद है कि राजा भोज की नगरी में आने का मौका मिला। बीजेपी के साथ जनता का आशीर्वाद। नड्डा ने कहा, विकास के पथ पर मध्य प्रदेश बढ़ने जा रहा है। इस मौके पर नगर पालिका के चुनाव की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, कार्यकर्ता पूरी ताकत से काम करें। जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 46 महामंत्री, 150 मंत्री कार्यकर्ता नहीं है। हमारे पास नीति है और नीति को उतारने के लिए कार्यकर्ता। जेपी नड्डा ने कहा कि मोदी सरकार कश्मीरियों के साथ पूरी ताकत से खड़ी है। हत्या की घटनाएं दुखद हैं, मगर ये सरकार की सख्ती के कारण आतंकियों का फ्रस्ट्रेशन है जो वो ये कदम उठा रहे हैं। घाटी से बाहर जाने वालों को सरकार फिर घाटी में लाकर नौकरी देगी। नड्डा ने कहा कि सरकार कश्मीरियों की लड़ाई लड़ रही है। नड्डा ने कहा कि कश्मीर को जो केंद्र शासित राज्य का दर्जा दिया है वो अस्थायी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य वापस बनाया जा सकता है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के निवास पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का तिलक लगाकर स्वागत किया और साथ ही प्रतीक चिन्ह भेंट किया। इस दौरान जेपी नड्डा ने स्वपहार पे किया। मिश्रा ने नड्डा सहित अतिथियों को मिठाई खिलाई। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रदेश सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने 17 मेडिकल कॉलेज का अप्रूवल दिया है। अब इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई हिंदी में भी की जा सकेगी। वहीं नड्डा ने कहा कि हिंदी लाने से अब गांव का बच्चा भी डॉक्टर और इंजीनियर बन सकेगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, पूर्व की कमलनाथ सरकार ने सारी स्कीम बंद कर दी थी। वहीं कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार भी जीरो से चला। वहीं जेपी नड्डा ने कहा कि बीजेपी की सरकार आने से मध्य प्रदेश की तस्वीर बदली है। राजधानी भोपाल में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, मध्य प्रदेश में इकोनॉमी में उछाल आई है। आज बीमारू राज्य को बीजेपी सरकार ने इकोनॉमी बढ़ाकर रख दिया। इस दौरान जेपी नड्डा ने कांग्रेस सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस ने प्रदेश को नीचे ले जाने का काम किया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कांग्रेस पर हमला। कहा, कांग्रेस का पर्यायवाची करप्शन और कमीशन है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को लिखा पत्र। बीजेपी नेताओं को सुशासन की पढ़ाएं परिभाषा। नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित फिल्म भूलन द मेज देखने पहुंचे सीएम भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ की संस्कृति और लोक प्रचलित मान्यताओं की है कहानी। संजीव बख्शी के उपन्यास भूलन कांता पर फिल्म आधारित। रायपुर में नव संकल्प शिविर में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस लोगों से बनी पार्टी है।
छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने पीएम मोदी के कार्यकाल के 8 साल पूरे होने पर कहा कि गरीबों का कल्याणी पीएम ने हमेशा प्राथमिकता दी है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा, केंद्र की सरकार जन जन की सरकार है। पीएम का हमेशा यही उद्देश्य रहा कि किसान का सम्मान और युवाओं का उत्थान हो। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह राजधानी भोपाल के ईदगाह हिल्स पहुंचे। यहां पर वो शाका पंचायत साहिब के 100वीं शताब्दी दिवस पर धार्मिक समारोह में शामिल हुए। सेवा दिवस के रूप में मनाया जाएगा मध्य प्रदेश में बीजेपी के संस्थापक सदस्य और पूर्व सांसद कैलाश सारंग की जयंती। रक्तदान शिविर और आंगनबाड़ी केंद्र 537 सेवा कार्यक्रम का किया जाएगा आयोजन। 2 जून को भोपाल के सुभाष नगर में होगा कार्यक्रम। इसे लेकर छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल ने वीडियो जारी कर संदेश दिया है, जिसमें उन्होंने इस कार्यक्रम की जानकारी दी। भोपाल गौरव दिवस के अवसर पर बीजेपी प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी ने बड़ा ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि भारत 1947 में आजाद हुआ, लेकिन नाव साहब के कारण 1 जून 1949 को भोपाल का विलय भारत में हुआ। आज हमारे भोपाल का गौरव दिवस है। सीएम भूपेश ने अपने भेंट मुलाकात कार्यक्रम में क्षेत्र के ग्रामीणों की समस्या को सुना और विधानसभा क्षेत्रों में जाकर लोगों की समस्याएं लगातार सुन भी रहे। इसी बीच 4 जून को सीएम भूपेश बघेल पंखाजूर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस मौके पर सीएम क्षेत्र की समस्याओं से रूबरू होंगे। ऐसे में सीएम के आगमन की लेकर प्रसन्नता ने तैयारी शुरू कर दी है। वहीं क्षेत्र के लोगों की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं और सालों पुरानी मांग को लेकर अब पंखाजूर वासी सक्रिय हो गए हैं। गौरतलब है कि पंखाजूर में लाखों की संख्या में ग्रामीण निवासरत थे। कटनी पुलिस ने 2 लग्जरी कार से गांजे की बड़ी खेप बरामद की, जिसमें 5 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गांजे की अंतर्राष्ट्रीय कीमत करीब 1 करोड़ 80 लाख बताई जा रही है। इंदौर के एमजी रोड थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग ने खुद को लाइसेंसी 12 बोर बंदूक से गोली मार ली, आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के कारणों का नहीं हो सका खुलासा। पुलिस ने शव को पीएम के लिए भेजा। मामले की जांच जारी। रिश्वत लेने वाला पटवारी भयादोहन के आरोप में गिरफ्तार। नायब तहसीलदार ने कराया था एफआईआर दर्ज। जिले में अपनी तरह का पहला मामला, किसान से रिश्वत लेते हुआ वीडियो वायरल। सिवनी के लखनादौन में एक विवाह समारोह में हुई फायरिंग। मंच पर खड़े युवक ने फायरिंग की। फायरिंग का वीडियो हो रहा है वायरल। एसडीओपी ने दिए जांच के आदेश। भोपाल के शाहपुरा 1 सेक्टर में 3 मंजिला मकान गिरा। कई मजदूर मकान के मलबे में दबे। रिकंस्ट्रक्शन के लिए मकान तोड़ रहे थे मजदूर। मकान तोड़ने के दौरान हुआ हादसा। मकान तोड़ने के दौरान हुआ हादसा। 2 मजदूरों को मलबे से निकाला गया। हादसे में एक मजदूर की हालत गंभीर। बलरामपुर जिले के वाड्राफन नगर पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में दुष्कर्म के आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। भिंड के एगोहद थाने में पदस्थ निरीक्षक का डिमोशन हुआ। अगले 5 सालों तक उप निरीक्षक के पद पर रहकर कार्य करना होगा। बता दें कि 3 साल पहले कैलाश थाने में पदस्थ रहने के दौरान नाबालिग बच्चे की फांसी से मौत के मामले में लापरवाही बरतने के चलते ये कार्रवाई हुई। बच्चे के परिजन की शिकायत कर कार्रवाई हुई है। सीहोर की फूड फैक्ट्री में आयकर विभाग ने मारा छापा। आयकर विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अहम दस्तावेज जब्त किए। फूड फैक्ट्री को लेकर काफी शिकायत मिल रही है, जिसको लेकर विभाग ने उच्च स्तरीय टीम के साथ छापेमारी की और कई अहम दस्तावेज जब्त किए।
बिलासपुर के रतनपुर थाने में रखे गए वाहनों में आग लग गई। थाना परिसर में रखे दर्जनों वाहन धू धू कर जले। दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं। इंदौर से वाहन चोरी का मामला सामने आया। एक युवक ने कैफे के पास बैठे हुए एक व्यक्ति की कार की चाबी चुरा कर लेकर फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास चोरी की पुलिस ने जब्त किया और जब आरोपी को रिमांड पर भेजा गया इंदौर। इंदौर में चेन स्नैचिंग का मामला सामने आया। 3 थानों में हुई महिलाओं के साथ चेन स्नैचिंग की घटना को अंजाम देने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी वारदात को अंजाम देने के बाद वापस बस्तियों में भाग जाते थे, जिससे फुटेज कैमरे कैद नहीं हो पाता था। बीते दिनों हुई चोरी की घटना से इन बदमाशों का फुटेज हाथ लगा। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है। बालोद में अनियंत्रित कार पेड़ से टकराई। बाल बाल बच्चे कार सवार लोग, कार में 3 लोग थे सवार। दुर्ग की तरफ से पंखाजुर जा रहे थे। चौराहा पड़ाव नाका से आगे आए। ग्वालियर के रहने वाले एक परिजन ने उज्जैन के एक संत पर उनकी बेटी को अवैध रूप से बंधक बनाने का आरोप लगाया। वहीं पीड़ित माता पिता ने हाईकोर्ट में एक याचिका भी दायर की थी, जिसकी सुनवाई के बाद कोर्ट ने एसपी को निर्देश दिए हैं कि महिला को अगली सुनवाई तक कोर्ट में पेश किया जाए। बलरामपुर जिले के जिंगो में करोड़ों रुपए की लागत से बन रही प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में एक बड़ा भ्रष्टाचार देखने को मिला है। यहां काम पूरा होने से पहले ही पूर्णता का बोर्ड लगा दिया गया और काफी काम अधूरा है। मामले में पीएमजीएसवाई ने अधिकारी कुछ भी कहने से बच रहे हैं। वहीं इस मामले में एसडीएम ने जांच की बात कही। सिवनी में बंडोल थाने के मूंगवानी गांव के पास एक पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसके वाहन सवार 15 मजदूर घायल हो गए। जहां सभी घायलों को अस्पताल भर्ती करा दिया गया है। वहीं 3 की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। दुर्ग से रंजिश का मामला सामने आया। दुर्ग के थाना रानी तराई ने डायल 112 को सूचना मिली कि गांव असोगा मोड़ के आगे आरोपी ने युवक को चाकू मार दिया, जिसके इलाज के लिए अस्पताल लाया गया है। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम का गठन किया गया और आरोपी की तलाश में टीम जुट गई। बता दें कि आरोपी की लोकेशन के आधार पर धमतरी से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ करने पर आरोपी ने बताया कि पड़ोसी ने विवाद था, जो कि रंजिश में बदल गया, जिसके चलते आरोपी को घटना को अंजाम दिया। सनावद के खरगोन मार्ग पर सोमवार देर शाम एक 2 पहिया वाहन की सामने से आते वाहन से टक्कर हो गई, जिसमें वाहन चालक अपना बैलेंस खोकर सड़क पर गिर पड़ा और पीछे से आ रहे वाहन की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। वहीं मृतक की पहचान एसएफ जवान के रूप में हुई है। वहीं पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 2 वाहनों को जब्त कर लिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। शहडोल को साइबर क्राइम की फ्री जिला बनाने के लिए पुलिस ने अभियान चलाया। साइबर क्राइम सेल के माध्यम से जिला में साइबर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। वहीं जिसमें लोग जागरूक हो सके और साइबर योद्धा बन सके। बता दें कि जो लोग साइबर क्राइम पर अंकुश लगाने की कवायद कर रहे हैं, इसे लेकर उत्कृष्ट विद्यालय में शिक्षकों को साइबर क्राइम का पाठ पढ़ाया गया। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई। ईडी ने सोनिया व राहुल गांधी को नोटिस भेजा। जानकारी के मुताबिक सोनिया गांधी को 8 जून को, राहुल गांधी को 2 जून को तलब किया गया है। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस भेजा है। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया कि सरकार बदले की भावना में अंधी हो गई है। हमें डराने की ऐसा किया जा रहा है, लेकिन हम न डरेंगे और न झुकेंगे।
पूर्व भारतीय दिग्गज क्रिकेटर सौरव गांगुली ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। इस अवसर पर उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर भावुक पोस्ट शेयर किया। इस पोस्ट में उन्होंने अभी तक के सफर के लिए फैंस और साथी खिलाड़ियों का शुक्रिया अदा किया। गांगुली ने इसके साथ ही आगे के सफर के लिए लोगों को समर्थन मांगा। 19 किलो कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 135 रुपए प्रति सिलेंडर की कमी की गई है। अब दिल्ली में इसकी कीमत 2219 रुपए होगी। कोलकाता में वाणिज्यिक गैस सिलेंडर के 2322 रुपए, मुंबई में 2171.50, चेन्नई में 353 सिलेंडर कीमत होगी, जबकि घरेलू गैस सिलेंडर की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बॉलीवुड सिंगर केके की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। इसमें उनकी मौत की वजह नेचुरल यानी कार्डियक अरेस्ट बताई गई। रिपोर्ट में कहा गया कि उनके लिवर और फेफड़ों की हालत भी गंभीर थी। केके की पीएम रिपोर्ट। केके का पार्थिव शरीर एयर इंडिया की AI 773 फ्लाइट में मुंबई पहुंचा। घर में वापस वर्सोवा शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। साउथ के सुपरस्टार प्रभास काफी समय से अपनी अपकमिंग फिल्म आदिपुरुष को लेकर चर्चा में बने हैं। अब खबर आ रही है कि आदिपुरुष को 500 करोड़ रुपए के बजट में बनाने का फैसला किया गया है। एक्टर अक्षय कुमार और मानुषी चिल्लर की मोस्ट अवेटेड फिल्म सम्राट पृथ्वीराज 3 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। ये जून में रिलीज होने वाली सबसे बड़ी फिल्म है।